हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब न्यूज़ पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम एक स्टोरी सुनेंगे जो कि बिल्कुल ही इमेजिनरी है। स्टोरी के किरदारों का नाम मैं आगे आपको सुना दूंगी, तो वो आप किसी से भी रिलेट मत करिएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना जिनकी दो वाइफ्स हैं, तो ये स्टोरी बिल्कुल ही इमेजिनरी है। हमारे स्टोरी के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं मिस्टर फ़नी, और ये फ़नी ने ऐसी स्टोरी लिखी है कि उनकी दो वाइफ्स हैं। तो जो उनकी फर्स्ट वाइफ है उनका नाम है फूक, ध्यान से सुनिएगा, फूक फूक। और जो उनकी सेकंड वाइफ है उनका नाम है बासी। बासी रोटी बच जाती है ना हमारी, वही बासी। जी बराबर, बासी। अच्छे से आप लोगों ने सुन लिया, बासी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो स्टोरी में जो फ़नी और फूक है वो एक दूसरे को बचपन से जानते थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, कॉलेज में भी साथ में ही पढ़े, एक ही कॉलेज में आए, अफेयर हो गया। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म होने आ रहा था तो उनको लगा शादी कर लेते हैं। तो घर पे जैसे ही शादी की बात निकाली तो सीधा सीधा घर से, फूक के घर से ना हो गई, क्योंकि दोनों की कास्ट डिफरेंट थी। तो दोनों में बिल्कुल, बच्चे थे ना, तो दोनों में बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं थी कि हम लोग ऐसा कुछ कदम उठाएं और भाग के शादी करें या कुछ कर लें। तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी दोनों में। तो दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, सोचा कि चलो हम अलग अलग हो जाते हैं और आगे से अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जिएंगे। दोनों अलग भी हो गए, कामयाब भी हो गए, अपने अपने लाइफ जीने लगे, अपने अपने रास्ते चले। फिर एक बार फ़नी को कॉलेज में वो बासी रोटी दिख जाती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। गाइस, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है फ़नी भाई के लिए प्यार तो एक खिचड़ी है, बस कुकर में डाल दी और पक गई? भाई, जहाँ तक मुझे पता है प्यार तो बिरयानी है, सबके बस की बात नहीं होती है, पकाए नहीं पकती। अरे कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अपनी बीवी से प्यार नहीं होता है, एक बार भी प्यार नहीं होता है, और ये भाई साहब को दो बार हो गया। ठीक है, हो जाता है। फिर दोनों ने अपने घर पे बात की, दोनों की शादी को मंजूरी भी मिल गई। फिर ये लोग एक साथ घूमने लगे, तो सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटोज़ लगाने लगे। और जो फूक थी उसे तो बिल्कुल कानो कान ये खबर नहीं थी कि फ़नी की लाइफ में नया चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है। फिर एक दिन फूक भी कॉलेज आती है, फ़नी भी कॉलेज आता है हॉल टिकट कलेक्ट करने। तो फूक के पेरेंट्स को किसी ने बताया होता है कि ये लोग अभी भाग के शादी करने वाले हैं, फूक और फ़नी। तो वहाँ फूक के पेरेंट्स आ गए थे और फ़नी को मारा पीटा और जेल में डलवा दिया। पूरी फिल्मी बहुत अच्छी, मज़ा आ रहा है ना फ्रेंड्स, पूरी फिल्मी स्टोरी चल रही है ना। तो जो फूक के पेरेंट्स थे वो तो चले गए जेल में डलवा के। अगर फ़नी को छुड़वाना है तो एक ही रास्ता है। अगर फूक बोलेगी कि ये सब झूठ है, फ़नी ने कभी मुझसे ऐसा बोला ही नहीं था, तो ही फ़नी के निकलने के चांसेस हैं जेल से, अदरवाइज़ वो जेल चला जाएगा। और फूक को भी बहुत बुरा लग रहा था, तो फूक में तो इतनी हिम्मत आ गई, सीधा जाके स्टेटमेंट दे दिया कि फ़नी निर्दोष है, फ़नी ने तो ऐसा कभी मुझे कुछ करने बोला ही नहीं है। तो फ़नी तो जेल से बाहर आ गया, बट अब फूक को अपने घर पे एंट्री नहीं थी, बेचारी रास्ते पे आ गई। फिर फ़नी के पापा ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, भाई लड़की ने स्टैंड लिया है, अब वो अकेली हो गई है, अब हमारा टाइम है उसे साथ देना, उसका साथ निभाना। तो वो लोग लेकर गए फूक को अपने साथ, और फ़नी और फूक की 2017 में शादी भी हो गई। फिर शादी के कुछ टाइम बाद फ़नी ने फूक को बासी रोटी की स्टोरी सुना दी, इमोशनल होके। फिर फूक और फ़नी को एक बेटी भी हो गई, पर फिर भी फ़नी बेचारा उदास रहता था। क्या करे, कुछ काम तो था नहीं ना करने के लिए, दिन भर घर में ही पड़ा रहता था फूक के सामने और उदास बैठा रहता था बासी की याद में। तो फूक बेचारी उससे इतना प्यार करती थी, तो फूक तो देख ही नहीं पा रही थी उसको कि बेचारा मेरा पति इतना दुखी है। और यहाँ से बासी की शादी भी नहीं हो रही थी। दो बार उसका रिश्ता तय हुआ, पर दोनों बार उसका रिश्ता टूट गया, क्योंकि सोशल मीडिया से सब वो इमेजेस साथ आ जा रही थी जब भी रिश्ता हो रहा था फ़नी और बासी के। तो दोनों ही बार उसका रिश्ता टूट गया। तो फ़नी को बहुत ही गिल्ट हो रहा था कि भाई ये सब मेरे वजह से है, मेरे वजह से किसी लड़की की लाइफ ख़राब हो रही है। तो वो और सैड रहने लगा। फूक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसका पति सैड रह रहा है दूसरी लड़की के लिए। फिर फूक को अचानक से हिम्मत आ गई और फूक ने आके बोल दिया, जाओ कर लो उस बासी से शादी, पर मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए, मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दोगे?
तो बेचारा फ़नी बोल रहा है, नहीं छोड़ तो मैं किसी को ही नहीं सकता हूँ, प्यार तो मैं दोनों से ही करता हूँ, तो मुझे रहना तो दोनों के ही साथ है। तो बासी बोली, ठीक है, फिर मैं इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ, मैं आपको बांटने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, जाओ आप ले आओ बासी को घर। ये सब फूक के मुंह से सुन के तो सनी की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो इमेजिन कर रहा होता है मेरे दोनों हाथों में लड्डू, और भागता भागता बासी के पास पहुंचता है और बासी को ये खबर देता है। और बासी को बोलता है, चल अब तेरी भी शादी तो होने से रही, 2 बार तो तेरा रिश्ता टूट ही गया है, अब इसके बाद और क्या ही तेरी शादी होगी, तो चल मेरे साथ ही रह ले तू। फिर हम तीनों मिलके यूट्यूब चैनल खोलेंगे, एएम जैसा। एएम का चैनल भी बहुत चल रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, हम भी बहुत पैसे कमाएंगे, तो तू क्या रेडी है? तो बासी कह रही है, हाँ हाँ मैं क्यों नहीं रेडी हूँ, वो जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने को रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ। तो ऐसे करके एक आदमी की 2 शादियाँ हो गई और वो 2 बीवियों के साथ रहने लगा। अब अगर थोड़ा हम पीछे चलें, जब फूक और फनी कॉलेज में थे, जब उनके पेरेंट्स ने सिर्फ कास्ट अलग होने की वजह से शादी के लिए मना किया था, तो इन लोगों में तब इतनी हिम्मत नहीं थी कि शादी कर लें। और आज एक फैमिली, अपनी फैमिली होने के बाद, अपनी वाइफ, अपनी बेटी होने के बाद, ये आदमी में इतनी हिम्मत आ गई है कि दूसरी शादी कर रहा है, जो भाग के शादी करने से तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। उस टाइम तो फ़नी के पेरेंट्स एटलीस्ट सपोर्ट में थे, सिर्फ फूक की फैमिली खिलाफ थी। अब तो मतलब तीनों की ही फैमिली बिल्कुल खिलाफ हो गई। अचानक से इनमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि दूसरी शादी कर लेते हैं, तीनों साथ में रहते हैं, पूरा फैमिली, पूरा समाज से कट के, और उसके बाद उससे बड़ी हिम्मत आ जाती है यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया स्टोरी सुन के। तो कुछ टाइम तक ये आदमी को बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कास्ट अलग है तो हम भाग के शादी कर लें। कोई पहले तो थे नहीं भाग के शादी करने वाले, बट कुछ ही टाइम बाद वो आदमी में इतनी हिम्मत आ गई कि 2 बीवियां रख के घूम रहा है, जो कि लॉ के भी खिलाफ है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपने इस स्टोरी से किसी को रिलेट किया है तो कमेंट्स में तो बिल्कुल उनका नाम मत लिखिएगा। और अब इस स्टोरी का पार्ट 2, पार्ट 3 आगे आएगा। उसके लिए तब तक आप चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू ये स्टोरी सुनने के लिए। बाय।